नाउ थियरम्स, थियरम 2.2.2, थियरम कहता क्या है? फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन नंबर ए mod of ab is equal to mod of a into mod of b, number one. Second, mod a का होल स्क्वायर is always equal to a square. And number c, if c is non-negative, if c is non-negative, then mod a is less than equal to c if and only if minus c less than a less than equal to a less than equal to c. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत क्वेश्चंस में या थियरम्स में यूज होती है. नंबर डी, माइनस ऑफ मॉड ए इज लेस देन इक्वल टू ए एंड दिस लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए. तो देखो ये जो चारों प्रॉपर्टी है, it will very useful for solving some other theorems and of course some problems also. तो ये जो तीनों चारों पॉइंट्स है वो हमें याद होने चाहिए, है ना. मॉड ए बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इफ सी इज पॉजिटिव, sorry, if c is non-negative then mod of a is less than equal to c if and only if minus c लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू सी. ये होता है. क्लियर? ये प्रॉपर्टीज है और इनका हमें प्रूफ करना है. बहुत इजी प्रूफ है ये, इतना टफ भी नहीं है. तो नंबर वन, नंबर ए में क्या शो करना है? मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी. ठीक है. सो अब यहाँ पे जो है दोनों जो है ए और बी जो है, अब ए और बी जो है दोनों में से कोई एक या दोनों जो है जीरो भी हो सकते हैं, है ना. तो ए और बी में से कोई एक या दोनों जीरो हो सकते हैं. और दूसरा ये होगा कि कोई दोनों जो है नॉन जीरो हो. तो दो केस बना लेते हैं हम इसके प्रूफ के लिए. सपोज केस ऑफ वन, केस वन के लिए मैं कहता हूँ भैया, मैं कहता हूँ इफ ए जीरो और बी इक्वल्स टू जीरो, इन दोनों कोई एक भी होल्ड हो जाए, तो हम देख पा रहे हैं जो भी मॉड ए इंटू बी होगा वो ज़ीरो आएगा और ये मॉड ए इंटू मॉड बी भी ज़ीरो आएगा, क्योंकि ज़ीरो इंटू सम नंबर इज ऑलवेज ज़ीरो. ठीक. तो लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वल हो जाएगा यहाँ पे. सो द इक्वलिटी होल्ड. नाउ केस सेकेंड में अगर इफ ए नॉन ज़ीरो एंड दोनों नॉन ज़ीरो, बोथ आर नॉन ज़ीरो, ठीक, देन देयर आर 4 सब केसेस अराइजेस. क्योंकि देखो ए जो है नॉन जीरो है तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, बी भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है. तो हमारे यहाँ पे 4 सब केस बनेंगे. नंबर वन, सब केस वन में सपोज ए पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव ले ले. सेकंड में ए पॉजिटिव ले लो एंड बी नेगेटिव ले लो. थर्ड में ए नेगेटिव एंड बी नेगेटिव, एंड फोर्थ में ए नेगेटिव एंड बी पॉजिटिव. ये 4 केस हमने अरेंज कर लिए और ये चारों केस के लिए हमें अब इसको दिखाना है. तो फर्स्ट सब केस वन देखो जरा. सब केस वन यानी ए पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव. इफ देखो ए पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव है तो यहाँ पे ए बी भी हमारा पॉजिटिव होगा, ए बी भी पॉजिटिव होगा. दस प्रोडक्ट ऑफ मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि ए बी इज पॉजिटिव ही है. तो इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, बिकॉज ए बी बोथ आर सेपरेटली पॉजिटिव ऑल्सो. सबके सेकेंड, लेट ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव. तो यहाँ से क्या हो सकता है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव है तो ए इंटू बी करने पे वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ऑलवेज नेगेटिव. thus mod of AB is equal to mod of AB.
नेगेटिव के लिए क्या होता है, अगर ए बी नेगेटिव है तो मॉड ऑफ ए बी इज माइनस ए बी होता है ना, बाय द डेफिनेशन ऑफ द मॉड। ये क्यों हो रहा है, ए बी लेस देन 0, क्योंकि हमें पता है मॉड ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए जब ए पॉजिटिव हो, 0 जब इक्वल 0 हो, माइनस ए जब ए इज नेगेटिव हो। तो ये वाला, ये थर्ड वाला जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, अगर ए बी नेगेटिव है तो मॉड ए बी इज इक्वल टू माइनस ए बी होता है। क्लियर? तो mod ab is equal to minus ab, so minus ab can be written as a into minus b also। जो हमें जैसा प्रूफ करना है वैसे में ले जाना है इसको ना। a पॉजिटिव है तो mod a में यूज कर रहा हूँ। अब माइनस b b निगेटिव होगा तो माइनस b पॉजिटिव हो जाएगा, सो इट विल बी mod ऑफ b। वाई सो? बिकॉज b इज नेगेटिव। अब यहाँ पे mod b की डेफिनेशन यूज कर ली हमने, mod b की डेफिनेशन यूज कर ली, सो इट इज mod ab। तो सेकेंड सब केस इज डन हियर। ठीक है, सिमिलरली अब इसी वे में सिमिलरली केस थर्ड एंड फोर्थ विल बी प्रूव। सब केस थर्ड एंड फोर्थ विल बी प्रूव, सेम इसी केस इसी तरीके से, है ना। तो all cases will be proved, therefore mod of ab is equal to mod of a into mod of b। तो सिमिलरली आप कर लेंगे। नाउ सेकेंड नंबर है बी पॉइंट क्या कहता है थियरम का, mod of a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक, ये तो पता ही है हमें, a स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, a स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए, अगर ये इक्वल 0 हो जाए, सो वी आर डन, नथिंग टू प्रूव हियर। सो अब इफ इट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 देन a स्क्वायर is always positive, so a square is always positive, so a square is equal to a square। so but a square 0.1 से a square को हम क्या लिखते हैं, a square को a into a, तो a into a means mod a into mod a, so mod a into mod a is mod a का whole square, so a mod a का whole square is equal to a square, so we are done। क्लियर? तो ये 0 के लिए भी होल्ड हो रहा है, नॉन 0 के लिए भी होल्ड हो रहा है, सो डन हियर। नंबर सी क्या है, सी इज नॉन नेगेटिव एंड mod a is less than equal to c, so we have to prove here a is lying between minus c and c। तो if and only if है, तो सिंपल है ये भी। देखो mod a is less than c, ये गिवन है, mod a is less than equal to c। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, mod a is less than equal to c मीन्स क्या है, mod की डेफिनेशन, जरा mod की डेफिनेशन क्या होती है, mod की डेफिनेशन mod ऑफ a is equal to a पॉजिटिव 0, a इक्वल्स टू 0 माइनस a, अगर a मेरा नेगेटिव हो जाए तो mod ऑफ a जो होगा, देखो mod ऑफ a जो होगा, a कब होगा, जब आपका a पॉजिटिव हो, है ना, माइनस a कब होगा, जब आपका a आपका नेगेटिव हो। क्लियर है? ये दो कंडीशन हम बना सकते हैं, a पॉजिटिव और a नेगेटिव हो, तो मैं a की जगह ये लिख सकता हूँ। क्लियर है? mod a की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखो जरा, a लेस देन इक्वल टू c एंड हियर दिस वन माइनस a, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस c लेस देन इक्वल टू a। तो अगर मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो a ग्रेटर देन इक्वल टू -c होगा, तो मैं उसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, -c लेस देन इक्वल टू a, ये वाला, एंड दिस लेस देन इक्वल टू c, ये वाला। तो दिख रहा है, इट इम्प्लाई किया -c लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू c। तो mod a लेस देन इक्वल टू c है, तो हम ये लिख पा रहे हैं ना। तो अगर ये है तो इसको मैं इम्प्लाई करा रहा हूँ यहाँ, ठीक है, इसको इम्प्लाई करा रहा हूँ ये, और इसको इम्प्लाई करा रहा हूँ मैं यहाँ से
अगर ये है तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ और इसको मैं इम्प्लाई करा दूंगा ये। तो दिस इज इफ एंड ओनली इफ, बड़ा सिंपल है। सी पार्ट इज इफ एंड ओनली इफ। नाउ डी, डी क्या कह रहे हैं? मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए। सो बस कुछ नहीं करना है, सी में जस्ट जो हमने अभी किया था सी पार्ट, उसमें जस्ट टेकिंग हियर सी इज इक्वल टू मॉड ए। ठीक है, सी इज इक्वल टू मॉड ए। तो जैसे सी इज इक्वल टू मॉड ए आपने किया है, तो यहाँ पे जो कंडीशन आई थी सी की जगह मॉड ए कर दो, माइनस मॉड ए लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू सी हो जाएगा। सो we have the result, just taking c is equal to mod a in c point, in c point. So we have mod a minus mod a less than equal to a less than equal to a mod a. ठीक, the theorem is completely proved here. Okay, थियरम इज कम्प्लीटली प्रूव्ड हियर। तो सी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सी पॉइंट सी कहना क्या चाह रहे हैं, अगर ये एक्स है, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू सपोज 5 है, तो इसको आप लिख सकते हो -5 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो रियल नंबर्स में ये अगर 0 है ना, ये -5 है और ये 5 है, तो मॉड x लेस देन इक्वल टू 5 अगर कहा है तो वो ये वाले वैल्यू है, इन दोनों के बीच की वैल्यू है ये। ठीक है, तो हम इसको इफ एंड ओनली इफ करते हैं। तो x की वैल्यू -5 to 5 है, तो रियल लाइन में हम मॉड की वैल्यू ऐसे देखते हैं। ठीक है, मॉड की वैल्यू ऐसे देखते हैं।